प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से 1 डेढ़ महीने बाद फिर से मैं एक मैसेज को आप लोग के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता तो बीच में रख सकता था, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके मैं आपके सम्मुख रखना चाहता था। काफ़ी समय से एक मैसेज को मैं चाह रहा था कि एक अच्छा मैसेज आप लोग को देने के लिए, वो भी परमेश्वर की ओर से, मेरी बुद्धि से नहीं। आमीन। मैंने ऐसे क्यों कहा कि परमेश्वर की ओर से, मेरी बुद्धि से नहीं? क्योंकि आज मैसेज उसी के ऊपर निर्भर है। बुद्धि और परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके एक मैसेज देना, ये मैसेज जो है उसी पर निर्भर है। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ज़रूर आज आप इस वचन से काफ़ी कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बात करेगा कि आप कब, किस समय, किस घड़ी, किस स्थिरता के साथ में आपको प्रभु के कार्य करने हैं। आप अपने आप को जांच पाएंगे इन वचनों के द्वारा। मैंने भी अपने आप को जांचा है, आप भी अपने आप को जांचेंगे। आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए हम थोड़ा सा वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, परमेश्वर से मैसेज लेकर के, परमेश्वर से बात करके यदि हम प्रचार करें, अच्छा लगता है प्रचार करना। मैं कहता हूँ कि प्रचार करना बहुत अच्छा है और अच्छा ही है। अगर हमारे इस प्रचार से अगर किसी का जीवन बदल जाए, हमारे प्रचार से किसी का जीवन के अंदर एक एक अलग बर्ताव, एक अलग परिवर्तन आ जाए, कितना अद्भुत हो जाएगा। आमीन। होना भी चाहिए, लेकिन वो मैसेज अगर प्रभु की ओर से होगा तो सामने वाले का हृदय बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता बीच में डाल सकता था, लेकिन नहीं डाला। लेकिन आज मैं आपको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रभु से ये मैसेज मांगा और ये मैसेज प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है। आमीन। ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपके लिए। आप आपको प्रभु चलना नहीं, मुझे भी सिखाता है प्रभु चलना। परमेश्वर हर किसी को चलना सिखाता है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से चलने के कारण गिर जाता है। आमीन। आज कुछ ऐसा ही मैसेज है। आज जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था तो परमेश्वर से मैंने पूछा कि प्रभु, सब मैसेज देने के लिए, प्रचार करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो थोड़ा भी विश्वास करना करता हो, लेकिन वो बड़ा खुश होता है कि आज मैंने प्रभु का मैसेज दिया। हाँ, एक नया नया व्यक्ति जब प्रभु में आता है तो वो कहता है कि आमीन, मैंने आज प्रभु का मैसेज आज मैंने किसी के जीवन में दिया, उसके जीवन में वो काम किया। कितना अद्भुत बात है। हाँ मेरे प्रियो, एक नए नए व्यक्ति के जीवन में प्रभु जब काम करता है, उसके मुख से निकलने वाले शब्द को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जो विश्वास में बढ़ चुके हैं, हम जो विश्वास यीशु मसीह को हम स्वीकार कर चुके हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारे अंदर इतना कभी कभी घमंड आ जाता है कि हम विश्वासी हैं, हम स्वर्ग के राज्य के, हम स्वर्ग के राज्य के हम एक 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 एक, एक अधिकारी हैं। हमें एक अधिकारी है। कभी कभी इस घमंड के द्वारा हम गिर जाते हैं। मैं कहता हूँ घमंड करना अच्छा है, लेकिन आपका विश्वास टूटना अच्छा नहीं है। एक विश्वासी कहना बहुत अच्छा है, लेकिन विश्वास में डगमगा जाना अच्छा नहीं है। हमें प्रचार करना अच्छा लगेगा। हाँ मेरे प्रियो, जब कलीसिया के अंदर एक विश्वासी जब मंच पे आकर के 5 मिनट का भी अगर मैसेज दे देता है तो वो सोचता है कि पास्टर जी आज मेरे विषय में कुछ कहेंगे। हाँ, कई बार पास्टर भी मैसेज देते तो पास्टर जी भी मैसेज के अंदर ही सोचते होंगे आज मेरा मैसेज लोगों को पता नहीं कैसा लगा होगा, कल लोग कह रहे अच्छा लगा तो वो भी खुश। आमीन। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया उस विषय में बात कर रहा हूँ। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु हर कोई व्यक्ति तेरा प्रचार करता है, क्या वो योग्य है? प्रभु ने कहा प्रचार करना सब जानते हैं, पानी पर चलना कोई नहीं जानता है। मैं कुछ पल के लिए विचार में पड़ गया। प्रचार करना सब चाहते हैं, एक अच्छा मैसेज देना सब चाहते हैं,
लेकिन पानी पर चलना कोई नहीं चाहता। हाँ मेरे प्रियो, आप कह रहे होंगे पानी पर चलना, पतरस पानी पर चला वो विषय में नहीं, वो विषय मेरे पास में बाद में आया, लेकिन उससे पहले जो विषय था वो यही था। प्रचार, एक अच्छा मैसेज देना सब चाहते हैं। सबकी बुद्धि में ये बात आती है कि मैं आज एक अच्छा मैसेज दूंगा, लेकिन प्रभु कहता है मुझसे, मैसेज देना, प्रचार करना सब चाहते हैं, लेकिन पानी पर चलना उतना ही कठिन है। आमीन। ये पानी क्या दर्शा रहा है और ये मैसेज क्या दर्शा रहा है? मैं सोचने लगा, मैं परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु क्या मैसेज और क्या पानी? प्रभु ने उसे क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रचार में एक बाइबल को लेकर के उसको एक्सप्लेन करना, मैं आपको कहता हूं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक टीचर, जब आप उसे बोलेंगे कि इस बाइबल की एक आयत को पढ़ और उसको एक्सप्लेन कर, वो बाइबल के आयत को पढ़ेगा और उससे कुछ एक्सप्लेन कर देगा। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी दे देना। बहुत अच्छा लगा गांधी जी को, तो गांधी जी ने लोगों को सामने बोल दिया कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरे गाल भी सामने कर देना। बहुत अच्छा है, ये मैसेज लोगों को पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है ये। कहा है ना यीशु मसीह ने, यदि कोई तेरे गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी इसके सामने कर देना। यदि कोई तुझे 1 मील ले जाए तो उसके साथ 2 मील जाना। आमीन। प्रभु ने कहा भी है ना मैसेज में, गांधी जी ने भी कह दिया। हर एक बुद्धिमानी व्यक्ति प्रचार कर सकता है, उसको बाइबल का जो आयत अच्छा लगेगा वो उस आयत को जरूर बोल देगा। आमीन। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है, प्रचार तो सब कर सकते हैं, लेकिन पानी पर सब चल नहीं सकते। हमें पानी पर सब चल नहीं सकते। हाँ मेरे प्रियो, सारी लाइफ के अंदर आप अच्छा अच्छा प्रचार करें, मीठा शब्द बोले, लेकिन जब आप अपने अंदर, मैं भी खुद अपने अंदर जब देखता हूं तो देखता हूं मैंने सब जगह गलत किया। क्या गलत किया? कदम कदम पर देखता हूं, क्या ये प्रभु से प्रभु के वचनों से कुछ आधारित है या नहीं? जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं उस पर चलता हूं या नहीं? हाँ, मैं सच बता रहा हूं, मैं दो गुला बातें नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूं। मैं भी कई बार प्रचार करता हूं, तो प्रचार करते वक्त प्रभु का आत्मा मुझसे बुलवाता तो है, लेकिन मैं उस वक्त अपने आप पे अंदर भी देखता हूं, क्या मैं खुद उस मैसेज पर चलता हूं या नहीं? ये मैसेज ही एक पानी को दर्शा रहा है। अच्छा लगता है मैसेज बोलना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात उस पर चलने की आ जाती है, हम उतना ही दूर चले जाते हैं। क्योंकि बोलना आसान है, हम एक बात को हमेशा सुनते आते हैं कि बोलना आसान है, लेकिन उस पर चलना, उसको पालन करना उतना ही कठिन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह ने एक धनवान के विषय में कहा कि धनवानों का स्वर्ग राज्य में जाना उतना ही कठिन है जितना कि ऊंट के नाके से सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है। आमीन। उतना ही कठिन है मेरे प्रियो। बात धनवान की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं का पालन करने के विषय में। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन हमें बोलना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें मैसेज देना सिखाता है, लेकिन हम कभी कभी अपने आप के अंदर उस मैसेज को जब देखते हैं तो वो मैसेज में हम कहीं से कहीं तक नहीं होते। हम कहते हैं चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, प्रभु तेरे साथ चलेगा, चिंता मत करो, लेकिन बोलने वाला बोलता है कि मैं तो खुद भी चिंता करता हूँ, मैं क्या करूँ? हमने जो मैसेज आज लोगों के सामने बोल दिया, लोग एक दिन देख रहे हैं और कहते हैं अरे ये पास्टर जी ने तो मैसेज दिया था, आज पास्टर जी कैसे चिंता में पड़े हैं। आमीन। हाँ मेरे प्रियो,
बहुत इजी है, बहुत सरल है मैसेज देना, लेकिन उस मैसेज को ऊपर चलना उतना ही कठिन है। यीशु मसीह ने पतरस से बोला, तू आ तू आ आ। आज परमेश्वर जो विश्वास नहीं करता और जो विश्वास करना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है तू आ, आजा। विश्वास करता है तो आ। आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चंगाइयां पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्यों? बात अब पानी पर चलने की हो गई है। हमें बात अब पानी पर चलने की हो गई है। हालेलुया। क्योंकि इस पानी पर चलना बहुत कठिन है। हम अगर रियल वे में भी देखेंगे तो हम पानी के ऊपर चल नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? पानी पर चलना इजी नहीं है। हम चलेंगे, डूब जाएंगे। लेकिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि पतरस पानी पर चला। मैं कहता हूं आप विश्वास पर चल सकते हैं। आप यदि विश्वास करेंगे आप चल सकते हैं। पतरस चला पानी के ऊपर। कैसे चला? यीशु मसीह ने बोला आ। यीशु मसीह ने कहा आ। बार बार यीशु मसीह पानी पर नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि आ, विश्वास कर और आजा। कठिन है, लेकिन आजा यदि तू विश्वास करता है। हालेलुया। बहुत से लोग आ जाते हैं विश्वास में। बहुत से लोग बहुत बहुत सालों तक प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, पीड़ाएं आती है, ओ दूर दूर तक नजर नहीं आते। उस बीच में जब तक वो यीशु मसीह के साथ चलते रहे, बहुत लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताते रहे, विश्वास के बारे में बताते रहे, बड़े बड़े प्रचार करते रहे, लेकिन जब बात आ गई चलने के ऊपर तो गायब। चाहिए सिर्फ आशीष है, सिर्फ आशीष है। हाँ मेरे प्रियो, आशीष चाहिए। परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीष है। परमेश्वर के पास हम 5 साल से गए, परमेश्वर ने हमें कोई आशीष ही नहीं दी। शुरू में दी, उसके बाद में कोई आशीष नहीं है। आशीष नहीं है। क्यों आशीष नहीं है? एक गाना है इस प्रकार से, यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। यीशु मसीह ने हमको पिता से, ऐसा ही गीत है। यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग की सारी आशीषें दी। हम कौन सी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं? बात स्वर्गीय आशीषों की है। हम कौन सी आशीष चाहते हैं? आज एक पास्टर अपना समर्पण यदि किसी को बताता है कि मेरे जीवन के अंदर मैंने अपना समर्पण ये किया है, मैंने ये बलिदान दिया है, मैंने ऐसा किया वैसा किया है, लेकिन उसी समय दूसरा एक व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे बच्चों को सरकारी नौकरी की आशीष दी है। क्या ये आशीष है? क्या आप संसार की वस्तुओं को आशीष समझते हैं? क्या आप संसार की वस्तुओं को लेकर के कहना क्या चाहते हैं कि ये प्रभु की आशीषें हैं, बस इस पर अटक जाना चाहते हैं कि प्रभु से मुझे यही आशीषें चाहिए, स्वर्गीय आशीषें नहीं चाहिए। मैं प्रचार करना चाहता हूं बड़ा होने के लिए, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहता हूं। किस लिए? आमीन। किस लिए? इसीलिए कि प्रभु ने मुझे आशीष दी। हालेलुया। आशीष दी। चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, प्रभु ने मुझे आशीष दी। जिस दिन वो आशीष शैतान चुरा लेता है, बोलता प्रभु ने मुझे कोई आशीष नहीं दी। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कोई आशीष नहीं दी, और वो फिर गायब, बैकस्लाइड, वो सब कुछ छोड़ करके वापस जाता है। क्यों? पानी पर चल नहीं पाया। पानी पर चल नहीं पाया। क्या आप तैयार हैं हर विडंबनाओं से को सहने के लिए, हर दुविधाओं को सहने के लिए प्रभु के साथ? आप जानते हैं यीशु मसीह को जिस सूली पर लटकना था ना, उसको दुख उठा करके वो सूली सीने पर्वत पर लेकर के जाना था। आप जानते उसने खाली कोड़े खाए, कोड़े खा करके, अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा बोझ होगा और कांटा चुभ जाए, बोझ नीचे होगा और हम 10 मिनट के लिए वहां बैठ जाएंगे,
लेकिन यीशु मसीह को यह मौका भी नहीं मिला, दुख सहता रहा। इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, जो विश्वास करे मेरे पीछे आ जाए, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, क्योंकि दुख है। मेरे प्रियो, इतना आनंद संसार में रहकर के आनंद ढूंढने की कोशिश मत करो। संसार में रह के प्रभु के राज्य को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। प्रभु के राज्य को, स्वर्गीय आशीषों को अपने अंदर पाने की कोशिश करो। सारे वरदानों की आशीषों को पाने की कोशिश करो। संसार की वस्तुओं को आशीष करके, बोल करके शैतान को मौका मत दो। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूं। शैतान हमेशा आशीषों के ऊपर चलने वाले लोगों पर अटैक करता है। सच कह रहा हूं, आपको शायद झटका लगा होगा, लेकिन मैं एक साफ बात को सच को कह रहा हूं आपसे, कि शैतान आशीषों के ऊपर अटैक करता है। अगर मैं कहूं प्रभु ने मुझे ये आशीषें दी है, वो दी है, ये दी है, मैं इस गीत को गाता रहूंगा ना, शैतान बुरी तौर से अटैक कर लेगा। हमें अटैक कर लेगा। आप शैतान से लड़ने के लिए कहें, मेरे पास में परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष है। जिस दिन आपने कहा मेरे पास में परमेश्वर ने बंगला दे दिया, गाड़ी दे दिया, धन दे दिया, दौलत दे दिया, मैं कहता हूं उसी दिन शैतान आपके जीवन में अटैक करना शुरू कर रहा है। चलना बहुत कठिन है, पानी पर चलना बहुत कठिन है। आज परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषें दी है। मैं कहता हूं आशीष स्वर्ग से प्राप्त करें, संसार से नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग की आशीष देता है उससे हम आनंदित होते हैं, और जब हम आनंदित होते हैं उस आनंद से हम उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, जिससे वो और आनंदित होता है और हमें स्वर्गीय आशीषों से भरता जाता है। आमीन। अगर हम संसार की वस्तुओं की आशीषों में पड़े रहेंगे कि प्रभु मुझे आशीष चाहिए, प्रभु मुझे ये आशीष मिली, प्रभु मुझे हुआ, प्रभु को बोला प्रभु धन्यवाद, आशीष धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, बार बार आशीष आशीष आशीष, प्रभु बोलेगा अब से ये आशीष मैं छीन लूंगा। आमीन। अब तू चल के बता, अब तू चल के बता मेरे पीछे, मैं तेरे को देता रहा तो तू चलता रहा, अब चल के बता। हाँ, विषय थोड़ा सा काट देता हूँ, अय्यूब के विषय की ओर लेके जाऊंगा। तो शैतान परमेश्वर से क्या कहता है, तू उसे सारी आशीषों से भरा हुआ है, इसलिए वो तेरे पीछे चलता है। परमेश्वर ने बोला जा मैंने तुझे अय्यूब दे दिया, हालेलुया, जा मैंने तुझे अय्यूब दे दिया, ले लो। आमीन। अय्यूब की आशीष चाहिए, ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार दुख आते हैं, पीड़ा आते हैं, तो हम कहते हैं अय्यूब के समान, अय्यूब के समान, बहुत अच्छा लगता है बोलने में। अय्यूब के समान सह करके भी देखें। जिस दिन आशीष आशीष करके परमेश्वर को आगे रोते रहेंगे ना, उस दिन प्रभु बोलेगा मैंने तुझे बहुत आशीष दी, अब बिना आशीष के तू रह के बता। उस दिन शैतान आपको अटैक करेगा, शैतान आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा और शैतान आपसे सब कुछ छीन लेगा। उस दुविधा के अंदर चल के देखना, उस परेशानी में चलकर देखना, उस समय कहना प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। उस समय आप ये मत कहना कि प्रभु ने ऐसा क्या किया कि मेरे और उसके बीच में एक दीवार बन गई, कि अब वो मेरी नहीं सुनता। वो सुनना चाहता है, उसके कान बहरे नहीं हो गए हैं, उसकी आंखें अंधी नहीं हो गई है, वो सब सुनता भी है और उत्तर देता भी है। लेकिन आपके विश्वास को वो बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है आशीष के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे दौड़े, पानी पर चलना सीखें। आमीन। आप पानी पर चलना सीखेंगे तभी यीशु मसीह क्या कहता है, पानी पर जब पतरस चलने लगा, हवा का झोंका आया, वो डर गया, डगमगाने लगा, डूबने लगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? आप कौन है? आप विश्वासी हैं या अल्पविश्वासी हैं? आप बड़े बड़े प्रचार करना चाहते हैं या विश्वास से चलना भी चाहते हैं?
मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें चलना सिखाती है। बहुत से पासवानों ने आपको बताया होगा, आज बहुत से पासवान जो है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप जब किसी परमेश्वर के दास के द्वारा विश्वास में आए होंगे तो उसने भी आपसे कहा होगा कि वचनों पर चलना सीखो। आमीन। वचन पर चलना सीखो। ये वचन हमारे लिए पानी है, इसको स्वीकार करना मुश्किल है। एक भाई के घर में गया और उसके घर पे 10 आज्ञा लिखी हुई थी। 10 आज्ञा लिखी हुई थी। हाँ, मैंने उससे पूछा, भैया एक बात बताइए, ये जो 10 आज्ञा यहाँ लिखी हुई है, आप इनमें से कौन सी बातों को मानते हैं? बोले, अरे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मूसा के समय की बात हो गई। मैंने बोला, हाँ भैया, मूसा के समय की बात हो गई, आपने सच कहा। मूसा के बाद की मूसा के समय की बात हो गई है, सच कहा आपने। लेकिन आज, बोले, आज तो कुछ नहीं, आज तो क्या है, बस लिखी हुई है बातें, खाली लिखी हुई है, लिखी हुई बात में कौन क्या करता है। चलना मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि पाप भी करना है, चोरी भी करना है, व्यभिचार भी करना है, पूजा भी करना है, हमें तरह तरह की बातें बनानी है, लड़ाइयाँ भी करना है, विरोध भी करना है, विधर्म में भी रहना है। क्यों? परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना चाहते हैं। और परमेश्वर का दास क्या कहता है? परमेश्वर के वचनों पर चलो, पानी पर चलो। और लोग कहते हैं ये बातें पुरानी हो गई है। यीशु मसीह कहता है, जिस दिन तू पढ़ेगा उसी दिन तू नया हो जाएगा। आमीन। उसी दिन तू नया होने लग जाएगा। आमीन। लेकिन पढ़ना ही काफी नहीं है, उस पर चलना भी जरूरी है। आमीन। बहुत कहते हैं, मैं वचन पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और एक वचन पढ़ के फिर घर से बाहर निकलता हूँ। लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद में गुटखा का पैकेट फाड़ते हैं, तंबाकू रगड़ रहे होते हैं। क्या आप वचन में पढ़ करके आए थे कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा और गुटखा खाऊंगा और तंबाकू रगड़ूंगा? आमीन। नहीं, वचन में कहीं ऐसा लिखा नहीं है। आमीन। वचन में लिखा नहीं है ऐसा नहीं। स्थिरता से खड़े रहना कठिन है मेरे प्रियो। मैं आज प्रभु से जब ये बात को पूछ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे यही बात कहा, प्रचार सब कर सकते हैं, पानी पर सब चल नहीं सकते, पानी पर चलना ही कठिन है, परमेश्वर के वचनों पर चलना ही कठिन है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के अंदर एक निर्णय लें, प्रभु मैं केवल तेरा वचन पढ़ूंगा ही नहीं, और जो बातें मैं पढ़ूंगा और जो बातें मुझे चलना सिखाएगी मैं उसके आधार पर चलूंगा भी।